तो मम्मी या घर के बड़े बोल देते हैं कि टोपी पहन के जाओ, हैट पहन के जाओ, स्कार्फ ले लो या एक स्टोल ले लो, कुछ नहीं है तो भाई रुमाल ऊपर बांध लो, बट कुछ ना कुछ हेड को कवर करो, बिकॉज हमारी ये जो हेयर है ना बेटा ये प्योर ब्लैक है। सन हमारे सिर के ऊपर है, एक तो ब्लैक कलर और ऊपर सन, तो ये ज्यादा गर्मी एब्सॉर्ब करेगा, और जितनी ज्यादा गर्मी ब्रेन एब्सॉर्ब करेगा ना बेटा हम उतनी जल्दी टायर्ड हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे, हमें एकदम चक्कर जैसा एकदम ड्राउजीनेस होने लगेगा और हम शायद फेंट, हम बेहोश भी हो सकते हैं। इसीलिए जब कोई बेहोश होने वाला होता है या बेहोश होता है तो उसके मुंह पे पानी डालकर उसके सिर को भिगा देते हैं, बिकॉज ये जो है ना टेम्परेचर ये कंट्रोल में लाना जरूरी है। और ये इसीलिए होता है बिकॉज द हेयर आर ब्लैक इन कलर। अब आप ठंडी में जब जाते हो तो ठंडी में हम डार्क क्लोथ्स पहनते हैं, क्यों? बिकॉज ठंडी में हमें गर्माहट की जरूरत है। यही समर में हम लोग लाइट शेड, लाइट ब्लू, लाइट कलर के या व्हाइट कलर के हम कपड़े पहनते हैं। द रीजन व्हाइट कलर एब्सॉर्ब्स द लीस्ट, सफेद कलर ना बेटा सबसे कम हीट एब्सॉर्ब करता है, इसीलिए समर में सबसे ज्यादा व्हाइट कलर के कपड़े पहने जाते हैं। या तो कुर्ता पजामा पहन लो या शर्ट टी शर्ट कुछ भी डाल लो, बट व्हाइट कलर, बिकॉज व्हाइट कलर सबसे कम हीट एब्सॉर्ब करता है। और शायद इसीलिए आइस का भी जो कलर है ना बेटा वो व्हाइट होता है। आइस ठंडी होती है एकदम, तो मोर और लेस कहीं ना कहीं कोई ऐसा एक यू कैन से कनेक्शन होगा कि व्हाइट कलर एब्सॉर्ब्स द लीस्ट वेयर बाय ब्लैक, जैसे हमारे घरों में तवा होता है वो एकदम काला होता है, क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। तो सी लाइक दिस में आप रिलेट कर सकते हो, बट साइंटिफिकली इट इज प्रूवन कि अगर आप ब्लैक कलर या डार्क कलर के कपड़े पहनकर गर्मी में निकलोगे ना बेटा तो बहुत ज्यादा गर्मी लगेगी आपको, और यही अगर आप ठंडी में पहन के निकलोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसी से उल्टा अगर समर में आप लाइट या व्हाइट कलर के कपड़े पहन के चलते हो तो इट इज वेरी गुड, बिकॉज आप कूल रहोगे, पसीना भी एब्सॉर्ब होगा और ज्यादा गर्मी भी नहीं लगेगी। नेक्स्ट है बेटा, आपको पता होना चाहिए व्हाट आर गुड कंडक्टर्स एंड बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट। स्टैंडर्ड 6 में हमें ये सिखाया गया था, अगर कोई सब्सटेंस को जब हम हीट देते और वो हीट मिलने पर यानी फायर के कांटेक्ट में आने पर जले नहीं, सिर्फ गर्म होगा, जलेगा नहीं, ऐसे को बोलते हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट। जैसे कि आपके घरों में जितने भी कुकिंग यूटेंसिल्स हैं, जितने भी खाना बनाने वाले बर्तन हैं, उनको आप 1 घंटा गैस पे रखो या 10 घंटे तक गैस पे रखो, उनमें आग नहीं लगने वाली, वो खूब तेजी से गर्म हो जाएंगे बट आग नहीं पकड़ेंगे। सो ऑल दोज आर गुड कंडक्टर लाइक गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, कॉपर, ग्लास, स्टील, ये सब गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, बिकॉज ये जलते नहीं है, सिर्फ गर्म होंगे। ऑन द अदर हैंड अगर आप कोई भी सब्सटेंस लो और उसको आप आग के कांटेक्ट में लाओ, फायर के कांटेक्ट में लाओ और वो सब्सटेंस जल जाए तो समझ जाना इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, बिकॉज वो चीज जो जल गई ना बेटा वो गुड कंडक्टर नहीं है। जैसे कि पेपर, वुड, प्लास्टिक, रबर, थर्माकोल, क्लॉथ, एक्रेलिक, नायलॉन, फैब्रिक, अपना कार्डबोर्ड, कुछ भी आप बोल सकते हो, तो ये सब ना आपके बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है बेटा, आप सब जानते हो कि हमारे अर्थ को अगर हीट मिल रही है तो वो कोई ये ट्यूबलाइट्स की वजह से नहीं मिल रही है, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द नेचुरल स्टार एंड दैट इज सन। नेक्स्ट है बेटा, आपको टेम्परेचर पता होना चाहिए। टेम्परेचर का मतलब होता है एक ऑब्जेक्ट के अंदर कितनी हीट है
ये डिटरमाइन करने के लिए टेम्परेचर होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक क्लास में कितने बच्चे हैं उसे डिटरमाइन करने के लिए रोल नंबर दिया जाता है। एक स्कूल में कितनी बसेस हैं तो उसे बसेस को काउंट करने के लिए एक नंबर दिया जाता है। वैसे ही हमारी बॉडी का अभी करंट क्या टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर का सीधा मतलब होता है हमारी बॉडी में कितनी गर्मी है। अगर हमें बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है, हम टिप टू टो पूरा पसीने में नहा गए हैं, मतलब अंदर बहुत ज्यादा गर्मी है। और अगर हमें ठंडी लग रही है, शिवरिंग हो रही हो, ठंड लग रही कर रहे हैं हम, इसका मतलब हमारा टेम्परेचर कम हो गया है। एज पर साइंस, अगर आप एक नॉर्मल साइंस का बात करो ना बेटा, तो हमारी बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर है ना, वो 37 डिग्री सेल्सियस अप्रोक्सीमेटली ये मेंटेन रहना चाहिए। अगर ये 38 हो जाएगा ना, तो स्वेटिंग ग्लैंड्स, मतलब कि जगह जगह से पसीना निकलना शुरू हो जाएगा और हमारे टेम्परेचर को 37 पर ले आएगा। और अगर ये टेम्परेचर कम होके 35, 36 हो गया तो ठंड लग रही है, ठंड लग रही है, तो आप शॉल, स्वेटर, कंबल, गरम गरम सूप पीना, फिर कोई मालिश कर रहा है, कोई बाम लगा रहा है, आपकी बॉडी के टेम्परेचर को इंक्रीज कराया जाएगा। बढ़ जाएगा तो घटाएंगे, घट गया तो बढ़ाएंगे, बट 37 पे जैसे ही आपका टेम्परेचर आएगा ना, हाँ अभी अच्छा लग रहा है, अभी कूल लग रहा है, अभी एकदम मस्त मजा आ रहा है। Why? Because 37 is the exact, approximately, but exact temperature जो हमारी बॉडी को healthy and wealthy maintain करने के लिए जरूरी है। नेक्स्ट है बेटा, हम लोग वुलन क्लोथ्स क्यों पहनते हैं समर में, विंटर में, हम लोग वुलन क्लोथ्स विंटर में क्यों पहनते हैं? तो इट्स वेरी सिंपल बेटा, जब आप टेम्परेचर देखते हो तो टेम्परेचर के हिसाब से ठंडियों में तापमान गिर जाता है, दैट इज की हीट कम हो जाती है तो हमें ठंड लगती है। जब आप वुलन क्लोथ्स पहनते हो तो वुलन क्लोथ्स डार्क कलर के पहनते हैं, वो एटमॉस्फेयर की हीट को एब्सॉर्ब करते हैं और वो एब्सॉर्ब हीट हमारी बॉडी पर आती है और हमें अच्छा लगता है। जैसे कि जब आप स्वेटर पहनते हो तो स्वेटर पहनने के बाद आपको कुछ रिलैक्सेशन लगता है कि नाउ आई एम फीलिंग बेटर। द रीजन, स्वेटर वुलन का बना है, वुलन वो भी डार्क कलर का, और जो एनवायरनमेंट में हीट थी ना वो एब्सॉर्ब की गई है और एब्सॉर्ब करके वो आपको दी गई, और जब आपका टेम्परेचर 37 पे आ गया तो यू आर फीलिंग बेटर। आपने देखा होगा जब बुखार आता है उसके थोड़े टाइम के बाद हमें बहुत पसीना आता है, पूरा हम भीग जाते हैं पसीने में, चादर फेंक देते हैं, बनियान या कपड़े जो भी एक्सपायर्ड होते हैं पूरे भीग जाते हैं हमारे, और अभी एकदम ठीक है, अभी एकदम ठीक हो गया। द रीजन क्या हो सकता है सोचो, बिकॉज जब बुखार आया तब हमारा टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, लाइक 38 हो सकता है, 38.5 हो सकता है, वो डिग्री सेल्सियस। मैंने 6th में भी आपको बताया था बेटा, हम लोग जो बुखार बोलते हैं ना वो सिर्फ नंबर बताया जाता है, दैट इज या तो आप बोलोगे 101 डिग्री या 102 डिग्री, कभी भी सेल्सियस मत बोलना उसके आगे, बिकॉज आप इसी बात से समझ जाओ, आपने अगर